कहानी की शुरुआत। प्राचीन भारत का एक सुंदर और शांत गांव था, राजगीर। यहाँ पहाड़ों के बीच बसा हुआ था वह विहार, जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध का जीवन सादगी, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था, और उनके उपदेशों से न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दूर से आए राजा और साधु भी प्रभावित होते थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर ध्यान में लीन थे। वातावरण एकदम शांत था। तभी एक अजनबी व्यक्ति विहार में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह सीधे बुद्ध के सामने गया और चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो। तुमने लोगों को मूर्ख बना रखा है। तुमने अपने ज्ञान का दिखावा करके लोगों को बहकाया है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद शिष्यों का खून खौल उठा। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, क्रोधित होकर बोले, भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस व्यक्ति को बाहर निकाल दूं। बुद्ध ने अपने हाथ से इशारा किया, नहीं, आनंद, शांत रहो। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, तुम कुछ कहना चाहते हो, बोलो। व्यक्ति ने और भी अपशब्द कहे, बुद्ध का अपमान किया, उन्हें झूठा, धोखेबाज और स्वार्थी कहा। लेकिन बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते रहे। अंततः उस व्यक्ति ने थक कर कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं और तुम शांत हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी और को कोई उपहार देना चाहे, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, स्वाभाविक है, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे लिए अपशब्द लाए हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। वहां एक पल को सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति की आंखों में ग्लानि आ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जान चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध एक आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे भीतर रखता है। तुम मुझे अपशब्द कहकर कुछ देर के लिए शांत हो सकते थे, लेकिन वह गुस्सा तुम्हारे भीतर खौलता रहता। जिस प्रकार विष किसी दूसरे को पिलाने की मंशा से पीना खुद को मारने जैसा है, वैसे ही क्रोध दूसरों को पीड़ित करने से पहले स्वयं को जलाता है। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवन, क्या गुस्से से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, आनंद, गुस्से से मुक्ति संभव है, लेकिन उसके लिए पहले यह समझना होगा कि गुस्सा क्यों आता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमारा अहम चोट खाता है, तब गुस्सा जन्म लेता है। गुस्से का मूल भय और अज्ञान है, और इसका इलाज है सजगता और करुणा। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास दो बैल थे, एक शांत और आज्ञाकारी और दूसरा क्रोधित स्वभाव का। किसान जब हल चलाता तो शांत बैल चुपचाप काम करता, लेकिन क्रोधित बैल बार बार रुक जाता, हिलता डुलता, चिल्लाता। किसान समझ गया कि शांत बैल के साथ काम करना आसान है। वही उपज भी ज्यादा देता है और खेत भी अच्छी तरह बनता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, आनंद। शांत मन ज्ञान और करुणा से भरता है, जबकि क्रोधी मन केवल नाश करता है, अपने का भी और दूसरों का भी। आनंद ने पूछा, भगवान, जब गुस्सा आ ही जाता है तब क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, गुस्से की आग को बुझाने के लिए सबसे पहले उसे पहचानो, सजग हो जाओ। जब तुम्हारा मन उत्तेजित हो, उस समय कोई निर्णय मत लो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, केवल सांसों पर ध्यान दो। तुम्हें तीन काम करने हैं। एक, पहचानना। जैसे ही गुस्सा आए उसे पहचानो, कहो, यह गुस्सा है। दो, स्वीकारना। उसे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस यह कहो, हाँ, मैं गुस्से में हूं। थ्री, देखना। अब उसे देखने लगो। जैसे एक बादल आता है और चला जाता है, वैसे ही गुस्सा भी आएगा और जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे पकड़ लोगे तो वह तुम्हें जला देगा। ध्यान और प्राणायाम गुस्से की दवा है। हर बार जब तुम गुस्से में आओ तो 5 गहरी सांसें लो। अपने भीतर झांको, पूछो, मैं किससे गुस्सा हूं और क्यों? तुम्हें उत्तर मिलेगा, यह मेरा भ्रम था, मेरा डर था, मेरा अहम था। कुछ समय बाद जिस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया था, वह अब उनका शिष्य बन चुका था। उसका नाम था कश्यप। पहले वह एक तर्कशील ब्राह्मण था जो बुद्ध को केवल एक साधारण उपदेशक मानता था। लेकिन उस दिन की घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी।
कश्यप अब अन्य शिष्यों को उपदेश देने लगा। यदि तुम्हें कोई अपमान करे तो स्मरण करो बुद्ध की बात। जो तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं करता वह तुम्हें छू नहीं सकता। अपमान, क्रोध, ईर्ष्या ये तभी हमें चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें भीतर आने देते हैं। सीख और संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है जिसे हम समझदारी, सजगता और करुणा से जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि धैर्य है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तभी हम बाहर की दुनिया को भी शांत बना सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।